एक महिला ने पूरे $1000 खर्च करके एक कुकिंग क्लास में दाखिला लिया, लेकिन उसे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि वहाँ उसे सिर्फ यह सिखाया जा रहा था कि अंडे कैसे चुने जाते हैं। महिला को यह बहुत अजीब लगा और वह इसकी शिकायत करने मैनेजर के पास गई। उसने कहा कि वह वहाँ कुछ असली हुनर सीखने आई है, न कि समय बर्बाद करने। लेकिन मैनेजर ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया कि इस तरह की कुकिंग क्लास सिर्फ प्रोफेशनल शेफ बनने वालों के लिए होती है। उसने ताना मारते हुए कहा कि वह तो बस एक घरेलू गृहिणी है, उसके लिए अंडे चुनना सीख लेना ही काफी है। यह सुनकर महिला को बहुत बुरा लगा और उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने जिद की कि वह प्रोफेशनल शेफ की क्लास में ही हिस्सा लेगी। लेकिन जब वह क्लास में पहुंची तो वहाँ का माहौल देखकर दंग रह गई। वहाँ हर कोई इतनी तेजी से सब्जियां काट रहा था कि उनकी चाकुओं की रफ्तार देखते ही बनती थी। जब तक बाकी सब अपना काम खत्म कर चुके थे, वह एक प्याज भी ठीक से नहीं काट पाई थी। टीचर से उसकी यह हालत देखी नहीं गई तो उन्होंने खुद आकर उसे सही तरीका सिखाया। उन्होंने उसे कलाई ढीली रखने और सब्जी काटने का सही ढंग बताया। महिला ने भी पूरी लगन से इसे सीखा। घर जाकर उसने रात भर प्याज काटने की प्रैक्टिस की। सुबह तक मेज पर कटे हुए प्याजों का ढेर पहाड़ जैसा ऊंचा हो गया था। अपनी इसी मेहनत और जुनून के दम पर उसने धीरे धीरे अपनी कला में महारत हासिल कर ली। जल्द ही वह अपनी क्लास में सबसे पहले टास्क पूरा करने वाली छात्रा बन गई। यहाँ तक कि उसके बनाए खाने का स्वाद भी किसी प्रोफेशनल शेफ से कम नहीं था। इससे उस महिला को अपने जीवन की एक नई दिशा मिली। उसने ठान लिया कि वह सबको साबित कर देगी कि एक गृहिणी भी किसी प्रोफेशनल शेफ से कम नहीं होती। अपनी मेहनत और लगन से उसने जल्द ही क्लास के सभी छात्रों को पीछे छोड़ दिया और वहाँ असिस्टेंट टीचर बन गई। उसे समझ आ गया कि यही वह करियर है जिसे वह हमेशा से तलाश रही थी। उसके पति ने भी उसकी इस मेहनत को सराहा और उसके लिए कुकिंग के नए औजार खरीदे। पति के इस निस्वार्थ सहयोग ने उसे भावुक कर दिया। वह चाहती थी कि वह अपनी इस कला को उन अन्य महिलाओं तक भी पहुंचाए जो रोजमर्रा के घरेलू कामों में फंसी रहती हैं। तभी उसने अपनी एक सहेली के साथ मिलकर एक कुकिंग स्कूल खोला। शुरू में वहां सिर्फ 3 ही छात्राएं थीं और उनकी फीस से सब्जी खरीदने के पैसे भी पूरे नहीं होते थे। लेकिन वह महिला हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन उसकी सहेली ने सुझाव दिया कि क्यों न वह आम लोगों के लिए एक रेसिपी बुक लिखे। महिला तुरंत मान गई। लेकिन जब वे अपनी 700 पन्नों की मेहनत लेकर पब्लिशर के पास पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया। पब्लिशर को लगा कि 700 पन्नों की कुकिंग बुक बहुत भारी है और लोग आजकल 1 मिनट में खाना बनाना सीखने वाली छोटी किताबें पसंद करते हैं। उन्होंने किताब में बदलाव करने को कहा, लेकिन महिला ने साफ मना कर दिया क्योंकि उस किताब का हर शब्द उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा था। किताब रिजेक्ट हो गई, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपनी किताब दूसरे पब्लिशर को भेजी, पर वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। उस वक्त महिला टूट गई और उसे लगा कि क्या एक गृहिणी के सपनों की कोई कीमत नहीं है। लेकिन उसके पति ने उसे संभाला और कहा कि सोना हमेशा चमकता है और उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जल्द ही किस्मत ने पलटी मारी। एक पब्लिशिंग हाउस की एडिटर ने बस आजमाने के लिए उस किताब की एक रेसिपी से खाना बनाया। वह खाना इतना शानदार बना कि एडिटर ने तुरंत उस महिला के साथ काम करने का फैसला कर लिया था। जब महिला को कॉन्ट्रैक्ट का लेटर मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी सालों की मेहनत रंग लाई थी। देखते ही देखते उसकी किताब छप कर आ गई। एक ऐसी महिला जिसे कभी सिर्फ अंडे चुनने के काबिल समझा गया था, आज वह पब्लिशिंग की दुनिया को हिला देने वाली एक बेस्ट सेलर लेखक बन चुकी थी। उसने अपनी छोटी सी रसोई के चाकू से अपने लिए एक नया रास्ता बनाया। उसने दुनिया को साबित कर दिया कि गृहिणी होना कोई बंधन नहीं बल्कि एक चुनाव है। अगर मन में जुनून हो तो रसोई भी सपनों को उड़ान देने वाला एक खुला आसमान बन सकती है।